किसान इस देश का मालिक है, इस देश का पेट भरता है, उसको लाइट नहीं दे रहे हो आप। ईद का त्योहार आ गया कि लाइट काट दी जाती है, हिंदू मुस्लिम करके हर हमेशा उनकी लाइट काटते हैं त्योहार पर। ये सभापति में महोदय, तो ये स्मार्ट मीटर से गरीबों को लूटा जा रहा है। तो 2 खंबे पोल के लिए धरने पे बैठे थे पूरे दिन इन ऑफिस के आगे, क्या वो खंबे लग गए हैं क्या? ये बात बताइए। तो आपके डूंगरपुर जो क्षेत्र ट्राइबल में क्षेत्र में आता है, आपके विधानसभा क्षेत्र में 43,387 व्यक्तियों को जोड़ा है आपके खाद्य सुरक्षा में, जो लंबे समय से, जिसके लिए आपने धरना तो नहीं दिया, पर हमने बिना धरना दिए आपके काम किए, क्योंकि भजनलाल शर्मा की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार नहीं है जहाँ धरना देने की जरूरत पड़े, यहाँ काम अपने आप होते हैं। अरे कम से कम गहलोत साहब को आज भी लोग याद कर रहे हैं। टीएसपी क्षेत्र में गांवों में बिजली जो सरकार कह रही है और प्रशासन कह रहा है कि हम सिंगल फेज 12 घंटे बिजली दे रहे हैं, क्या गांवों में इंसान नहीं रहते हैं? शहरों में ही इंसान रहते हैं, 24 घंटे लाइट उनको शहरों वालों को मिल रही है, लेकिन गांवों में 6 घंटे लाइट नहीं मिल रही है सिंगल फेज। ये हालात है। और इनके जयन अयन को फोन करते हैं तो कहते हैं लोड शिफ्टिंग है, कटौती है, आगे से कटौती है। अरे भाई अब तो डबल इंजन की सरकार है तो इतना लोड तो झेल लो। इतना लोड ही नहीं झेल रहे हो कि कह रहे हो कि लोड शिफ्टिंग हो रही है, लोड शिफ्टिंग हो रही है। तो ये हालात है। बिजली बिल बराबर आ रहे हैं, 5-5 हजार, 8-8 हजार, लेकिन घरों में बिजली नहीं आ रही है। माननीय सभापति महोदय, डबल इंजन की सरकार है, कुछ करो जनता के लिए। इसके बाद 3 फेज की बात कर रहे हैं। टीएसपी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र, वहां रात को लाइट दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, तो वहां समतल खेत नहीं है, वो पानी छोड़ देते हैं, तो वहां कैसे सिंचाई होगी रात को? तो ये 6 घंटे की बात कर रहे हैं, और इस 6 घंटे में भी बार बार ट्रिपिंग होती है। एक क्यारी में पानी पहुंचता नहीं है और वापस ट्रिपिंग, वापस वो लाइट चालू करने जाता है तो वापस ट्रिपिंग। ऐसे दिन में 4-5 बार ट्रिपिंग होती है, तो उस किसान को 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। माननीय सभापति महोदय, इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। उस किसान को लाइट 6 घंटे कैसे मिले? उस ट्रिपिंग 10 मिनट हो रही है, 5 मिनट हो रही है, वो समय जोड़ नहीं रहे, तो वो समय जोड़ने की आवश्यकता। उस किसान को कम से कम 6 घंटे तो बिजली मिले। वहां पर सिंचाई का ना तो कोई बड़ा निकट है, ना बड़े बड़े कोई बांध है जो नहर चला दे कि उनको पानी मिले। वहां खाली कुओं से खेती होती है, छोटे मोटे निकट है, उससे खेती होती है, लेकिन बिजली समय पर नहीं मिलती है, उससे किसान निराश होता है। माननीय सभापति महोदय, खाली किसानों को बिजली समय पर क्यों नहीं मिल रही है? बड़े बड़े व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, जो मार्बल चलाते हैं, उनको 24 घंटे बिजली मिलती है। और किसान इस देश का मालिक है, इस देश का पेट भरता है, उसको लाइट नहीं दे रहे हो आप। ऐसा कुठाराघात क्यों, ऐसा पक्षपात क्यों? और उसको अनुदान भी मिल रहा है, सरकार अनुदान भी देती है, उसको करोड़ों रुपए कर्जे डूब जाते, माफ भी हो जाते हैं, लेकिन किसान का 1 महीने का अगर बिल नहीं भरा तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? माननीय सभापति महोदय, मैं इसी तरह से हमारे डूंगरपुर शहर में घाटी मोहल्ले में, कच्ची बस्ती में, फरासवाड़ा में और पातेला में जो बिजली के घरेलू लाइन जा रही है, बिजली की खुले तार जा रहे हैं, वो बच्चा भी अगर उस वायर को अट गया, तार को अट गया, तो दुर्घटना हो सकती है। मैंने ग्रामीण अय्यन को कई बार फोन से सूचना भी दी। तो ये जिम्मेदारी, अगर दुर्घटना होगी, कोई हादसा हो गया, ये जिम्मेदारी या तो सरकार लेगी या तो फिर प्रशासन लेगा। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो घाटी में, पातेला में, कच्ची बस्ती में और फरासवाड़ा में जो खुले वायर जा रहे हैं घर के पास, या तो उनको केबल लगाई जाए, या तो आप उसमें कोई कुछ न कुछ व्यवस्था करें पाइप डालकर, तो उनसे दुर्घटना नहीं होए। माननीय सभापति महोदय, जैसे ही मैं कहना चाहूंगा, माननीय सदस्य, पहले पैड सही करो, आपका आईपैड ठीक करो, उसको दिशा में करो, ढंग से रखो, बीच में आएगा सर। माननीय सभापति महोदय, ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं।
हमारे सत्ता पक्ष के जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार आ गई है तो 3 दिन में डिप्टी मिल जाती है। अरे हमारे महीनों पर हो रहे हैं, एप्लीकेशन देते हैं वहां विभाग में, टीएसपी क्षेत्र में, आदिवासी एरिया में महीने महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता है। और जो उपभोक्ता है वो खुद ट्रैक्टर लेके जाता है, वो खुद उस डीपी के उस ट्रैक्टर वालों को पैसे देता है, और पैसे देंगे तो डीपी आएगी, पैसे नहीं देंगे तो डीपी नहीं आएगी। ये कानून बना हुआ है, ये नियम बना हुआ है, ये चल रहा है डबल इंजन की सरकार में, भजनलाल सरकार में। माननीय सभापति महोदय, एक जाति विशेष के लिए जैसे रमजान का त्योहार आ गया, ईद का त्योहार आ गया, तो इन विशेष जाति के लिए पता नहीं क्या व्यवस्था है कि लाइट काट दी जाती है, लाइट काट दी जाती है। ऐसी भावना रखते हो आप? अरे कम से कम इंसानियत की भावना रखो, वो भी इंसान है हमारे लिए। लेकिन आप हिंदू मुस्लिम करके हर हमेशा उनकी लाइट काटते हैं त्योहार पर। यह सभापति मैं महोदय मैं कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह तार ढीले, ये कहते हैं मेंटेनेंस के नाम पर हम लाइट कटौती कर रहे हैं, मेंटेनेंस के नाम पर लाइट कटौती कर रहे हैं, लेकिन वो तार इतने नीचे हैं कोई 4 व्हीलर गाड़ी अगर उस रोड से गुजरे तो उसको अड़ जाए और बड़ा हादसा हो सकता है। खुले वायर है, या तो आप केबल की व्यवस्था करिए या तो उन तारों को ऊंचा करवाइए, तो ये दुर्घटना नहीं हो सकती है। ये मैं मांग करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय। इसी तरह जोधपुर संभाग में जो भील लोग रहते हैं उनको कनेक्शन नहीं दिया जाता है, उनको सामान्य वर्ग में जोड़ा गया है। एससी की तर्ज पर उनको कनेक्शन दिया जाए। सबसे अगर गरीब वर्ग का कोई व्यक्ति है तो भील जाति के लोग हैं जोधपुर संभाग में। उन्होंने क्या गुनाह कर दिया ऐसा कि उनको 1,80,000 डिमांड भरनी पड़ती है तो उनको कनेक्शन मिलेगा। तो माननीय सभापति महोदय, दूसरे सदस्यों ने भी आवाज उठाई है, जोधपुर संभाग में भीलों को एससी के तर्ज पर उनको कनेक्शन दिया जाए, ये मेरी सरकार से मांगे। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी विधानसभा की बात करूंगा। बोखला जीएसएस, पाल पादर फीडर, आमलिया फला, कावा फला, माथा फला, हाथा फला, धोलकी फला, पादर, बोखला फीडर, ग्राम पंचायत बोखला के अंतर्गत आने वाले सभी फले, बिजुड़ा फीडर, ग्राम पंचायत बिजुड़ा के अंतर्गत आने वाले सभी फले, आमजेरा फीडर, ग्राम पंचायत करहेल माता आमजेरा के अंतर्गत आने वाले सभी फले गांव, पादेड़ी अहाड़ा जीएसएस के हथोड़ फीडर, बुजाड़ा, ओडाबड़ा, कालीघाटी, हथोड़, भुवनेश्वर, उपरोक्त सभी गांवों की दूरी पाल देवल कार्यालय से अधिक है, जिस वजह से आम जन को विभाग से संबंधित कार्यों हेतु परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त सभी गांव सहायक अभियंता बिच्छीवाड़ा में से नजदीक है, अतः उपरोक्त फीडर को बिच्छीवाड़ा कार्यालय में शिफ्ट करने से आमजन को राहत मिलेगी, ये मैं मांग करता हूं। इसी तरह बस्सी जीएसएस से जुड़े हुए उपभोक्ता को डूंगरपुर ग्रामीण में जोड़ा जाए। इसमें है गड़ा मुरैया, भटवाड़ा, खेमारू और जाकोल। माननीय सभापति महोदय, डबल इंजन की सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाना चालू कर दिया है। अब स्मार्ट मीटर के बिल कैसे आ रहे हैं ये देखो आप। ये प्रतापगढ़ की बात है, 2 बल्ब लग रहे हैं और बिल कितना आया है? 80,000। तो ये स्मार्ट मीटर से गरीबों को लूटा जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, जो पुराने बिल थे वही हमारे लिए तो ठीक है। माननीय सभापति महोदय, हमारे पुराने मीटर ही चालू करो, ये स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। टीएसपी क्षेत्र में राजस्व विभाग की बात करूंगा। राजस्व मंत्री महोदय, टीएसपी क्षेत्र में नौकरी और बड़े व्यापारी को छोड़कर सभी लोग पात्र हैं खाद्य सुरक्षा में। माननीय मंत्री महोदय नहीं सुन रहे, पता नहीं रात को भजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सुन रहे आप बोलो। जो टीएसपी क्षेत्र में माननीय सभापति महोदय प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं मिल रहा है। मैं आपसे मांग करता हूं सरकार से कि प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं दिया जाए। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा, एक निवेदन है, नेता प्रतिपक्ष जी बैठे हैं, क्या पिछली बार
पिछली बार ये इनकी सरकार थी तो 2 खंबे पोल के लिए धरने पे बैठे थे पूरे दिन इन ऑफिस के आगे, क्या वो खंबे लग गए हैं क्या? ये बात बताइए। 2 पोल के लिए धरने पे बैठे थे अपनी सरकार में। आप समाप्त करें। धन्यवाद मंत्री जी, आपने लगा दिए 2 पोल बीजेपी सरकार में। सरकार में, गहलोत सरकार में अन्नपूर्णा किट फ्री दिया जाता था, उस गरीब का पूरा घर चलता था, महीना चलता था। अभी माननीय सदस्य बता रहे थे गहलोत साहब की थैली, अरे कम से कम गहलोत साहब को आज भी लोग याद कर रहे हैं, ये थैली तो भर के देते आप तो जनता को खुशी होती, कम से कम होली आ रही है, ध्यान रखो। माननीय सभापति महोदय, आज ये सबकी बात है। मंत्री महोदय, आज दूध में मिलावट, मावा में मिलावट, पनीर में मिलावट, तो आपके फूड इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं? कितना कमीशन ले रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। श्री जाबर सिंह साखला। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आप विराजो KYC की बात कर रहे हैं, TSP से भी धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 54 ऊर्जा और मांग संख्या 55 खाद्य नागरिक आपूर्ति के विषय पर बोलने का अवसर माननीय दिया। सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, आपके डूंगरपुर जो क्षेत्र ट्राइबल में क्षेत्र में आता है, आपके विधानसभा क्षेत्र में हमने 43,387 व्यक्तियों को जोड़ा है आपके खाद्य सुरक्षा में, जो लंबे समय से, इसके लिए आपने धरना तो नहीं दिया पर हमने बिना धरना दिए आपके काम किए, क्योंकि भजनलाल शर्मा की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार नहीं है जहां धरना देने की जरूरत पड़े, यहाँ काम अपने आप होते हैं। श्री जब्बर सिंह माननीय सभापति महोदय, KYC नहीं हुआ तो पूरी परिवार आज बिजली पर और खाद्य आपूर्ति पर बहुत विस्तृत चर्चा हो रही है। विराजो, माननीय गणेश जी भाई साहब, विराजो गला खराब हो जाएगा, विराजो, गला खराब हो जाएगा, विराजो। आप बोलिए।